प्रश्न संख्या 85। ये विचार किस साहित्यकार का है? बहुत से लोगों का मत है कि हम लिखने पढ़ने की भाषा से यावनिक यानी अरबी फारसी शब्दों को बीन बीन कर अलग करते रहें। कलकत्ता और बंबई के कुछ पत्र ऐसा करने का यत्न भी कर रहे हैं, किंतु ऐसा करने से हमारी हिंदी बढ़ेगी नहीं, वरन दिन दिन संकुचित होती जाएगी। जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राधा कृष्ण दास? सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जीवन काल सन 1844 से सन 1914 तक का है। ये प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। भट्ट जी साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास मानते थे। इन्होंने निबंध, नाटक, अनुवाद, आलोचना, पत्रकारिता आदि विधाओं में लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इन्हें हिंदी का पहला निबंधकार माना है। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंधों की शुरुआत भी बालकृष्ण भट्ट से मानी जाती है। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। इनके द्वारा रचित प्रमुख निबंध इस प्रकार हैं: चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा कर खाए मुछंदर, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, काल चक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में बालकृष्ण भट्ट के संबंध में लिखा है: अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध भट्ट जी ने लिखे हैं, पर सब छोटे छोटे। वे बराबर कहा करते थे कि न जाने कैसे लोग बड़े बड़े लेख लिख डालते हैं। मुहावरों की सूझ उनकी बहुत अच्छी थी। आंख, कान, नाक आदि शीर्षक देकर उन्होंने कई लेखों में बड़े ढंग के साथ मुहावरों की झड़ी बांध दी है। अनेक विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के अतिरिक्त हिंदी प्रदीप द्वारा भट्ट जी संस्कृत साहित्य और संस्कृत के कवियों का परिचय भी अपने पाठकों को समय समय पर कराते रहे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। भट्ट जी की भाषा का एक नमूना इस प्रकार है: सभ्यता और है क्या, यही कि सभ्य जाति के एक एक मनुष्य आबाल वृद्ध बनिता सबों में सभ्यता के लक्षण पाए जाएं। जिसमें आधे या तिहाई सभ्य है वो जाति अर्ध शिक्षित कहलाती है। कौमी तरक्की भी अलग अलग एक एक आदमी के परिश्रम, योग्यता, सुचाल और सौजन्य का मानो टोटल है। उसी प्रकार कौम की तनज्जुली, कौम के एक एक आदमी की सुस्ती, कमीनापन, नीची प्रकृति, स्वार्थपरता और भांति भांति की बुराइयों का ग्रैंड टोटल है।